ओके, सो नाउ वी डिस्कस कोरिलेशन। कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, एक बायोस्टैटिक्स मेजर या टेक्निक है जिससे हम किसी भी दो वेरिएबल्स का रिलेशन चेक करते हैं कि उन दो वेरिएबल्स में आपस में क्या रिलेशन है। आइदर दे आर लाइक कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इनडायरेक्ट रिलेटेड हैं, और उसके अलावा हम इसे चेक करते हैं कि किसी वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशन है, एसोसिएशन है कि नहीं है। Then we have types of correlation. We have basically two types of correlation, that positive one, negative one. पॉजिटिव कोरिलेशन ये होता है कि अगर कोई एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो इन रिलेशन दूसरी चीज़ है वो भी इंक्रीज़ करेगी। सो मतलब अगर वो डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ करेगी, दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब अपोजिट है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो दूसरी की डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल दैट वी हैव इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, अगर फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो रेस्टिंग हार्ट रेट हमारी कम हो जाती है। एंड दैट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी में इंसान इन्वॉल्व होता है उतनी आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट लो हो जाती है। सेम फॉर पॉजिटिव कोरिलेशन, हम क्या करते हैं, अगर इट्स अब बेसिक डेली लाइफ एग्जाम्पल कि जितनी ज़्यादा आप कैलोरीज इंटेक करोगे उतना आपका बॉडी वेट इंक्रीज करता है। देन वी हैव कोरिलेशन कॉफिशिएंट, इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है। अगर वैल्यू +1 आ रही है दैट मीन्स कि आपका परफेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कि दोनों वेरिएबल्स एक साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर -1 में आ रहा है तो मतलब नेगेटिव है कि आइदर एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो बदले में दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड व्हेन देयर इज़ वैल्यू 0, मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों वेरिएबल्स में आपस में कोई लिंक नहीं है। इसी तरह हमारे पास वैल्यूज़ आती है मल्टीपल, दैट इज़ 0.7 to 1, 0.3 to 0.7 एंड 0 to 0.3, ये 3 रेंजेस हैं। अगर हमारे पास 0.7 to 1 पे वैल्यू आ रही है दैट मीन्स कि उन दोनों वेरिएबल्स में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर एक बढ़ेगी, एक की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, दूसरी की भी इंक्रीज़ होगी। अगर वैल्यू 0.0 to 0.3 आती है मतलब वीक कोरिलेशन है, दोनों में नेगेटिव क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर एक की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी। एंड फॉर मेजरिंग कोरिलेशन हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दैट इज़ पियर्सन्स एंड स्पीयरमैन्स। हम मेनली जो है पियर्सन्स ही पढ़ेंगे। पियर्सन्स हम यूज़ करते हैं जब आपके पास लीनियर डाटा होता है, हम तब यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑर्डिनल या नॉन लीनियर डाटा हो देन वी यूज़ फॉर दी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है। तो वी हैव डिस्कस कि हम कोरिलेशन में चेक करते हैं कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, उनमें एसोसिएशन क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव। और एक होती है नो कोरिलेशन, मतलब कि वहाँ पे कोई लिंक नहीं है। इसकी वैल्यूज़ +1 to -1 की रेंजेस में आती हैं एंड दीज आर इट्स रेंजेस। ठीक है, एंड देयर इज़ अ फार्मूला ऑफ द कोरिलेशन। तो ये पियर्सन्स कोरिलेशन का फार्मूला है। अब इस फार्मूले में अगर देखी जाए तो हमें 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x स्क्वेयर, समेशन ऑफ y स्क्वेयर एंड समेशन ऑफ xy। ठीक है, अब इन 5 चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम इस एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम इन 5 वेरिएबल्स को ऊपर अपनी कॉलम्स, इनके कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट हम इसी एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये डाटा है, हमारे पास x की 7 वैल्यूज़ हैं, सेम फॉर y। ठीक है, हमने फार्मूला पुट करा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। फार्मूला एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने 5 कॉलम्स बनाने हैं, एक एक्स का, एक वाई का, एक एक्स वाई का, मतलब एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। सबसे पहले एक्स की जितनी वैल्यूज़ थी ऊपर टेबल में गिवन, वो सारी एक्स की वैल्यूज़ लिखी, देन वाई की, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ आ गई। फिर एक्स का स्क्वायर है, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है उनका स्क्वायर निकालना है। 1 का 1 है, 2, 4, 6, 36। सेम फॉर एक्स, और इसी वाई स्क्वायर की भी सब स्क्वायर निकालेंगे। जब ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन्हें हमने फॉर्मूला में पुट करना है। अब पहले हम इन सब का टोटल निकालते हैं। समीशन एक्स हमारे पास आती है 28, समीशन वाई आ रही है हमारे पास 35, और समीशन एक्स वाई इन सब का अगर सम किया जाए तो इट कम्स टू 162। और एक्स स्क्वेयर का हमारे पास टोटल सम आता है 140, और समेशन वाई स्क्वेयर इज़ 203। अब हमारे पास ये तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इन्हें फॉर्मूला पुट करेंगे, नाउ वी गेट द आंसर। हमारे पास n 7 है बिकॉज हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स नहीं, हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ थी वो 7 थी। x की भी 7 वैल्यूज़ थी और y की भी।
नाउ वी हैव पुट इन द फार्मूला कि हमारे पास n की वैल्यू 7 है, समेशन x बाय हमारे पास टोटल 162 आया था। ऐसे ही हमने सब वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर दी। समेशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, समेशन एक्स हमारे पास 28 आया था, हमने उसका स्क्वायर लेना है। सेम फॉर समेशन वाई एंड देन स्क्वायर। जब सब वैल्यूज पुट कर लेंगे हम इसको, हमारे पास आंसर आएगा 154 डिवाइड बाई 196 एंड दैट कम्स टू बी 0.78। अगर याद हो हमने पहले बात करी थी, अगर आंसर 0.7 और 1 के बीच में आता है दैट मीन्स देयर आर स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कि वो दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेटेड है और पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो दैट्स व्हाई वी हैव कंक्लूडेड दैट कि दोनों वेरिएबल्स में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है।